स्पार्टन टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं ज़िशान मुस्तफ़ा और तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कुरान शरीफ दुनिया का सबसे बड़ा वो मौजिज़ा और इल्हामी किताब है जिसमें क़यामत तक हर आने वाले मनाज़िर की पेशनगोई कर दी गई है, जिसमें कुछ बातें खुली और कुछ बातें ढकी छुपी हैं ताकि समझने वाले से समझ सकें। जैसा कि अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है कि अक्ल वालों के लिए इसमें खुली निशानियाँ मौजूद हैं। लिहाजा दोस्तों, आज दुनिया जैसे जैसे साइंस की तरक्की की मनाजिल तय करती जा रही हैं, वैसे वैसे आज की जदीद साइंस कुरान के सच्चे होने पर मोहर लगा दी जा रही है। हाल ही में शाये होने वाली साइंसी रिपोर्ट में माहिरीन ने दावा किया है कि 2070 में चाँद पर होने वाले हलचल के बायस ज़मीन पर बहुत ही तूफ़ानी सैलाब का ख़तरा है, और इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस सैलाब की वजह से दुनिया में ख़ुद को सुपर पावर कहलाने वाले मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएंगे। और ये भी मुमकिन है कि 2070 ही वो आखिरी साल होगा जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंक देंगे और हर चीज़ तहस नहस होकर रह जाएगी। दूसरी जानिब कुरान पाक में आज से 1400 साल कबल इस बात की तरफ इशारा कर दिया गया था। सूरह राद में अल्लाह ताला ने इस मंज़र की पहलू कशी करते हुए फरमाया कि इन्होंने नहीं देखा कि हम ज़मीन को इस तरह किनारों से घटाते चले आ रहे हैं, और खुदा जैसा चाहता है हुक्म करता है, और कोई इसके हुक्म को रद्द करने वाला नहीं है, और वो जल्द ही हिसाब लेने वाला है। सूरह राद आयत नंबर 41। नाज़रीन करामी, अब सवाल ये पैदा होता है कि चाँद पर हलचल की वजह से ज़मीन पर आने वाला सैलाब किस कदर तबाही मचा सकता है, और इससे मुतल्लक़ माहिरीन का कहना है कि चाँद पर थोड़ी सी हलचल होने के बाद दुनिया में दिन का वजूद सिरे से ही ख़त्म हो जाएगा और हमारे निज़ाम शमसी के तमाम सयारे अंधेरों में डूब जाएंगे। चूँकि चाँद व सूरज दोनों लाजिम व मलजूम है, इसलिए चाँद में खराबी की वजह से सूरज पर गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं, और इसके बाद अंधेरों के साथ साथ शदीद ठंड भी अपने डेरे जमा देगी, और ऐन मुमकिन है कि चंद दिनों में पूरे कोरे पर ज़िंदगी का नाम व निशान बाकी न रहेगा। इसके बाद समंदर में पानी भी आज़ाद हो जाएगा, जिससे बड़ी बड़ी लहरें पैदा होंगी, और इन लहरों के सबब सुनामी का ख़तरा पैदा हो जाएगा, और सारी ज़मीन पानी के अंदर डूब जाएगी, जिससे समंदर के किनारों पर मौजूद बड़े बड़े शहर अपना वजूद खो बैठेंगे, जबकि दीगर शहरों के डूबने के ख़तरात भी सर पर मंडला रहे होंगे। पानी के आज़ाद होने के बाद साइंसदानों के मुताबिक हवा भी आज़ाद हो जाएगी और 1100 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ़्तार से चलना शुरू हो जाएगी। लिहाजा हवा की ये रफ़्तार ज़मीन पर किसी चीज़ को भी टिकने नहीं देगी, और हर चीज़ हवा के साथ उड़ना शुरू कर देगी, और पहाड़ ऐसे उड़ेंगे जैसे कि रुई। माहिरीन का कहना है कि हो सकता है कि इन तब्दीलियों की वजह से ज़मीन पर गर्दिश करने की रफ़्तार में कमी वाक़ई हो जाएगी, और अगर वाकई ऐसा हो गया तो ज़मीन पर तमाम अशिया जो ज़मीन के इस तेज़ रफ्तारी हरकत की आदी हैं, जमूद के कानून के मुताबिक 1600 मीटर फ़ी घंटे की रफ़्तार से मशरिक़ की तरफ से उड़ना शुरू कर देंगी, और ज़मीन का सारा निज़ाम बर्बाद हो जाएगा। सिर्फ़ यही नहीं, माहिरीन के मुताबिक अगर ज़मीन की गर्दिश ख़त्म हो गई तो ज़मीन के अंदर हर चीज़ हरकत करना शुरू कर देगी, और ज़मीन की तह में मौजूद लावा उगलने लगेगा, और ज़मीन की सतह से ये लावा बाहर आने के लिए ज़ोर लगाएगा, जिससे ज़लज़ले आएंगे और पूरे के पूरे शहर उलट कर रह जाएंगे। इसके बाद ज़मीन का मौसम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और हर चीज़ जल फल कर इंतहा को पहुँच जाएगी, चूँकि ज़मीन के अंदर दिन रात का होना और मौसमों की तब्दीली ज़मीन की गर्दिश की ही सबब मुमकिन है। लिहाजा चाँद में हलचल की वजह से ज़मीन की गर्दिश अगर रुक गई तो मौसम की तब्दीली भी ख़त्म हो जाएगी, और फिर ज़मीन का जो हिस्सा सूरज के सामने होगा वो शदीद गर्म, और जो पीछे की जानिब होगा वो शदीद ठंडा हो जाएगा। लिहाजा मौसमों की इस शद्दत के सबब तमाम ख़यात ख़त्म हो जाएंगे, और इसके बाद चाँद टुकड़े टुकड़े होकर ज़मीन से टकरा जाएगा। नाज़रीन गिरामी, माहिरीन ने कहा है कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी लोग ज़िंदा अगर बच निकले तो सिर्फ़ ज़मीन के सर्द और गर्म किनारों पर ही ज़िंदगी को बाकी रख पाएंगे, और बाकी ज़मीन इनके लिए साजगार नहीं रहेगी। माहिरीन के मुताबिक अगर हम इस तबाही से बच भी निकलें तो फिर भी हमारा खात्मा चाँद की वजह से इंतहाई भयानक हो सकता है, क्योंकि माहिरीन की जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि चाँद का अंदरूनी दर्जा हरारत अब गिर रहा है, जिसकी वजह से चाँद आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ रहा है। अमूमी तौर पर ठोस अहसाम हरारत से फैलते हैं और ठंडे होने पर सिकुड़ते हैं। लिहाजा चाँद के साथ भी यही कुछ हो रहा है, क्योंकि चाँद की कवर अगरचे ठंडी हो चुकी है, लेकिन चाँद का अंदरूनी दर्जा हरारत इसकी दर्जा हरारत से ज़्यादा है। चाँद पर चूँकि हवा नहीं है, इसलिए इसकी सतह से हरारत तेज़ी से खारिज होती है। यही वजह है कि चाँद की कवर का दर्जा हरारत भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, और चाँद पर सिकुड़ने का अमल अभी तक जारी है। माहिरीन के मुताबिक चाँद के सिकुड़ने की वजह से चाँद की चट्टानों पर गहरी दरारें पड़ चुकी हैं, और वक्त हम वक्त इस पर ज़लज़ले भी होते रहते हैं। अगरचे चाँद पर ज़लज़लों का डेटा 70 और 80 की दहाई में मौजूद था, लेकिन चाँद पर दरारों की तफसील मैपिंग 21वीं सदी में की गई,
اور جب زلزلوں کا ڈیٹا ان دراروں پر منعوق کیا گیا تو معلوم ہوا کہ زیادہ تر زلزلے ان دراروں کے آس پاس ہی آتے ہیں۔ اگرچہ چاند پر ٹیکٹونک پلیٹس کی حرکات نہیں ہیں، لیکن چاند کی سکڑنے کی وجہ سے ان دراروں کی چٹانوں پر ایسی سٹریس پیدا ہوتی ہے جیسے زمین پر ٹیکٹونک پلیٹس کی ٹکراؤ سے پیدا ہونے والی فارس کی چٹانوں پر ہوتی ہیں۔ اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہوگا اگر چاند محض ایک رات کے لیے غائب ہو جائے؟ دوستوں، ایک مکمل چاند آسمان میں دوسرے نمبر پر روشن سیارے وینس سے اوسطاً 14,000 گنا زیادہ روشن ہے۔ اگر چاند نہ ہوتا تو ہر رات اتنی کالی ہوتی جتنی چاند کی پہلی تاری پر ہوتی ہے، اور دوسرے ستاروں کو دیکھنا ہمارے لیے حیرت زدہ ہوتا۔ اس کے علاوہ چاند زمین کے سمندروں میں موجود ٹائلز پر اثر انداز ہوتا ہے، لہذا اگر چاند نہ رہا تو مختلف قسم کے جانور جو ٹائیڈل زون میں رہتے ہیں جیسا کہ کیکڑے اور سمندری سنیلز، ان کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی، اور بڑے بڑے جانور جو ان جانوروں پر دار و مدار رکھتے ہیں ان کی غذا میں خلل آ جائے گا، اور اس عمل کی وجہ سے پورے ساحلی ماحولیات نظام میں بگاڑ آ جائے گا۔ اس کے علاوہ چاند کے بغیر موسم میں بدلاؤ آئے گا، اور یہ بدلاؤ دنیا کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے، لہٰذا چاند دنیا بھر میں آب و ہوا کو مستحکم رکھتا ہے۔ چاند کے بغیر موسم کی پیشن گوئی عملی طور پر ناممکن ہوگی، اور زمین پر سب سے زیادہ گرم اور سرد ترین مقامات کے درمیان اوسطاً فرق زندگی کے لیے خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ دوستوں، سائنسدانوں کے مطابق ابھی زمین زیادہ تر چاند کی کشش ثقل کی وجہ سے 5.23 ڈگری پر مہور ہو چکی ہے، اور اگر ایک رات کے لیے چاند غائب ہو گیا تو زمین کا مہور 10 سے 45 ڈگری تک کہیں بھی ڈگمگاتا رہے گا، جبکہ کچھ ماہرین کا اندازہ ہے کہ چاند کا رہنا انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس میں قدرت کے کئی راز چھپے ہیں۔ دوستوں، ناسا کے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ماضی میں زمین کا جھکاؤ تقریباً 1 سے 2 ڈگری تبدیل ہوا تھا، جو سائنسدانوں کے خیال میں ماضی میں برفانی دور کا سبب بنا تھا، جبکہ یہ جاننا مشکل ہے 10 یا 45 ڈگری جھکاؤ زمین پر کیا اثرات مرتب کرے گا، مگر در حقیقت یہ انسانی جان کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ دوستوں، ان تمام باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ چاند رات کو آسمان میں روشنی کا صرف ایک ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اس کا وجود نازک توازن کے عمل کے لیے عام ہے، جس کی وجہ سے یہاں زندگی ممکن ہے، اور اگر اس میں ذرا سی بھی ہلچل پیدا ہوئی تو یہ ہلچل زمین پر بڑی تباہی کا سبب بنے گی۔ جی تو پیارے دوستوں، آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا، اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔